हेलो एवरीबॉड्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी प्रीपोजिशन की क्लास का चौथा दिन। अब आगे बढ़ने से पहले जरा प्रीपोजिशन के इस सेट पर नजर मारो। इस सेट में क्या लिखा है? अंडर, बेलो, बीनीथ, अंडरनीथ और डाउन। अब इस सेट के अंदर जितनी भी प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं, इन सब का हिंदी में मतलब होता है के नीचे। हाँ जी, जहां पर भी के नीचे आए ये सारी यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई सी भी कहीं भी लगा दो। यही आज मैं आपको बताने आया हूं कि कौन सी वाली कहां लगानी है, ताकि आपकी प्रीपोजिशन की जो मेमोरी है ना वो अच्छे से शार्प हो जाए, ये अच्छे से आपको आ जाए। जरा कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे से सीख लेना। अब भैया आज के इस सेट को, आई मीन अंडर को, बेलो को, बीनीथ को, अंडरनीथ को, डाउन को सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन में आपको सिखाता हूं अंडर, बेलो, बीनीथ, अंडरनीथ और डाउन का सही इस्तेमाल। कमाल की प्रीपोजिशन से ही है। आज सबसे पहले बात करते हैं अंडर की। अंडरवेयर नहीं है, ये अंडर है। प्लीज कभी तुम नीचे देखने लगो। अंडर की, अब इसको आपने कई बार देखा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ अंडर, ये अंडर, वो अंडर, वो। और आप सोचते होंगे क्या मतलब होता है। सुनो, मैं बताता हूं। अंडर का हिंदी में मतलब होता है के नीचे। मतलब हिंदी के किसी भी वाक्य में आए के नीचे, वहां पर आप अंडर लगाएंगे। लेकिन सिचुएशन समझ लो, हर जगह अंडर नहीं लगाना। भी इसके बाद और भी चीजें वो भी सीखना, तब पता चलेगा। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जब कोई भी फिजिकल टच ना हो, नो फिजिकल टच, यानी कि दो वस्तुएं होंगी, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, कुछ भी हो चाहे वो, तो दो होंगी तो ऊपर वाली नीचे से, नीचे वाली ऊपर से टच ना हो, बीच में स्पेस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आई मीन जगह खाली हो, तब वहां पे अंडर लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं पंखे के नीचे पढ़ा रहा हूं, मैं पंखे के नीचे पढ़ा रहा हूं। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं पंखे से टच हो रहा हूं? क्या पंखा मुझसे टच हो रहा है? मैं पंखे के नीचे हूं, फिर भी पंखा मुझसे टच नहीं है। एक स्पेस है, बीच में टच हो जाता तो अभी थोड़ा चूर चूर हो जाता, खोपड़ा अलग फटता। तो भैया यहां पे क्या लिखेंगे? आई एम टीचिंग अंडर द फैन। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं अंडर द फैन। तो अंडर क्यों लगाया? क्योंकि के नीचे आ रहा है, और खाली के नीचे ही नहीं आ रहा बल्कि बीच में स्पेस है, इसलिए अंडर लगाया। एक और लेते हैं, जैसे वह पेड़ के नीचे सो रहा था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अब जब कोई बंदा पेड़ के नीचे सोएगा तो क्या पेड़ की टहनियां उसे सहलाएंगी, टच करेंगी, या पेड़ उसके ऊपर लेट जाएगा? बेटा तू लेट जा, मैं भी जड़ खोल के लेट जा तेरे ऊपर। ऐसे थोड़ी होगा। मतलब एक स्पेस रहेगा बीच में। सो वह पेड़ के नीचे सो रहा था, मतलब था तो पेड़ के नीचे, लेकिन फिजिकल टच नहीं था, पेड़ से अलग था। सो ही वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ही वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। इस तरीके से एक और लेते हैं, जैसे मैं कहूं, सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा, आगे। जैसे उसने पुल के नीचे कार खड़ी की। आप कार चला रहा था, कहीं जगह नहीं मिली, पुल देखा, उन्होंने नीचे खड़ी कर दी। उन्होंने सोचा गाड़ी वाड़ी नहीं आती है, पार्किंग समझ ली, तो उसने पुल के नीचे कार खड़ी की। तो जब कोई कार पुल के नीचे खड़ी करेगा तो पुल क्या करेगा? पुल कहेगा मैं बैठना चाहता हूं कार पे, रुक जाओ, सारी गाड़ी हट जाए। ऐसे होगा? नहीं, वो ऑब्वियसली टच नहीं होगा। वो पुल अपनी जगह है, कार नीचे है, बीच में स्पेस तैर रहा, ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसे बह रहा है, तो यहां पे क्या स्पेस है, बीच में जगह खाली है। सो ही पार्क्ड द कार अंडर द फ्लाईओवर। ही पार्क्ड द कार, उसने पार्क कर दी, यानी पास्ट टेंस टेंस से पार्क की सेकंड फॉर्म। द कार को अंडर द फ्लाईओवर के नीचे। तो इस सेंटेंस से आपको क्या सीखने को मिला? मेरी शक्ल मत देखो, तुम्हें पता है क्या सीखने को मिला। यह सीखने को मिला कि कहीं भी आए के नीचे और फिजिकल टच ना हो, वहां पर लगाएंगे अंडर। अब आप खूब सारा बनाओ। कहीं भी आप जैसे छत के नीचे बैठे हो तो छत आपसे टच थोड़ी हो रही है, तो अंडर हो गया। और चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। सही है, अंडर क्लियर हुआ। अब आगे क्लियर होते रहेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। फिर चलो समराइज करेंगे इनको मिलके। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बीनीथ और अंडरनीथ। दो हैं ये, लेकिन एक साथ इसलिए दिए क्योंकि दोनों का यूज एक ही है। फिर दो क्यों दिए? वो अंग्रेजों ने कह दिया जरा मूड सा परेशान हो तो बड़ा वाला यूज कर लेना, मूड सही हो तो यूज कर लेना। ऐसा नहीं है, मतलब दोनों का यूज सेम ही है, इसलिए एक साथ समझ लो। बीनीथ या अंडरनीथ, कोई भी, वैसे बीनीथ ज्यादा बोलते हैं, अंडरनीथ बहुत कम ही से सुना होगा आपने, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इन दोनों का मतलब भी यही होता है के नीचे। अभी अंडर से निपट के आए हैं, उसका मतलब भी के नीचे था, अब ये दो और आ गए। तो अंडर की सिचुएशन क्या थी? जहां पर फिजिकल टच ना हो, नो फिजिकल टच। ये उसका अपोजिट है, उल्टा है। इसमें फिजिकल टच हो, यानी कि जहां पे दो
दो वस्तुएं किसी के नीचे हो कोई वस्तु और ऊपर वाली वस्तु वो टच कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन में बिनिथ या अंडरनीथ में से कोई सा भी एक लगाते हैं। मेरी प्रेफरेंस रहेगी बिनिथ लगाना, ज्यादा आसान है, इंग्लिश वीक है मेरी, इसलिए बिनिथ बोला। अंडरनीथ बोलने में ऐसा लगता है दम सा निकल रहा हो। सही है, आओ चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है हाँ मैं तकिए के नीचे मोबाइल छुपाऊंगा, भाई साहब ढूंढना तुम ढूंढना। अब इससे ये पूछो कि जब कोई बंदा तकिए के नीचे मोबाइल छुपाएगा तो क्या होगा? तकिया हवा में उड़ने लगेगा, तकिया छत पे जाके चिपक जाएगा, बीच में स्पेस कायम हो जाएगा, अंधेरा कायम हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। क्या होगा कि तकिए के नीचे मोबाइल रखने से वो मोबाइल से टच हो जाएगा, तो मोबाइल तकिए के नीचे, देखो वर्ड वही आ रहा है के नीचे, और फिजिकल टच भी है, तो बिनिथ या अंडरनीथ उठाना। तो यहां पे मैं तकिए के नीचे मोबाइल छुपाऊंगा, I'll hide the mobile beneath the pillow, या underneath the pillow ऐसे ही बोल सकते हैं। So I'll hide the mobile, मैं मोबाइल छुपाऊंगा beneath या underneath the pillow, एक ही लगाना, कभी दोनों लगा दो। और beneath underneath the pillow सामने लगा, कहां से इंग्लिश सीखे भैया तुमने? सरता सर गया, हाँ फिर तो सही सीखे, वो नाच नाच के सिखाता होगा। तो यहां पे आपने देख लिया अंडरनीथ बिनिथ क्यों लगाया, क्योंकि फिजिकल टच है। और यही होता मैं टेबल के नीचे मोबाइल छुपाऊंगा तो अंडर द टेबल होता, क्योंकि टेबल से टच थोड़ी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है तुम्हारे पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का है, तुम्हारे पांव के नीचे, पैर के नीचे, एड़ी के नीचे, कुछ भी कह लो, पैर कह लेते हैं, तुम्हारे पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का है। तो यहां पे पैर के जब नीचे होगा तो क्या होगा? तार लटक रहा, तार सही करा दो बुला के उसे। हद हो गई यार, अभी रुक जाओ 1 मिनट, आंखें बंद कर लो प्लीज। हाँ, तुम्हारे पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का है, तो यहां पे जब पैर के नीचे होगा सिक्का तो क्या होगा? टच होगा, फिजिकल टच बन रहा है। तो यहां पे बनाएंगे देयर इज अ 1 रुपी कॉइन बीनीथ योर फीट, देयर इज अ 1 रुपी कॉइन बीनीथ योर फीट या अंडरनीथ योर फीट, इस तरीके से बनाएंगे। अंडर यूनिक क्योंकि फिजिकल टच तो हो रहा है ना, और अंडर जब लगाते हैं जब फिजिकल टच ना हो रहा हो। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, जैसे मैं कहूं टीवी के नीचे अखबार बिछा दो। अब क्या होता है, टीवी हम रखते हैं कहीं पे भी तो उसके नीचे अखबार बिछा देते हैं या मेट बिछा देते हैं, ज्यादा चोचलेबाजी होते हैं, अमीर से होते हैं तो बहुत मखमली कपड़ा बिछा देते हैं, हम अखबार वाले हैं प्लीज देसी भैया। तो टीवी के नीचे अखबार बिछा दो, तो जब टीवी के नीचे अखबार बिछाएंगे और उस पर टीवी रखेंगे तो क्या होगा? टीवी उठा रहेगा, अखबार से टच नहीं हो पाएगा। नहीं मैं मैग्नेटिक फील्ड पे तैरूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, रखेंगे तो टच हो जाएगा ना। तो टीवी, अखबार टीवी के नीचे है तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन फिजिकल टच हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बिनिथ और अंडरनीथ लगेगा। टीवी के नीचे अखबार बिछा दो, स्प्रेड द न्यूज़पेपर बिनिथ द टीवी या अंडरनीथ द टीवी, ऐसे बनाएंगे। अंडर द टीवी लगाते गलत है, टीवी खुद कहेगा मुझे प्लीज घर से भगा दो, यहाँ की इंग्लिश सही नहीं है। सही है, अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बेलो। बेलो ऐसा लग रहा है जैसे बेलो, कुछ रोटी बेलने की बात हो रही है, लेकिन वो नहीं है ये, ठीक है ना। बेलो, अब ये जो बेलो है ये भी आपने कई बार सुना होगा, बेलो ये बेलो वो, तुम्हें बेल रहे होंगे अपने दिमाग को कि क्या ये कहां यूज करना है। मैं बताता हूं, इसकी भी हिंदी होती है के नीचे। अबे सबकी हिंदी के नीचे होती है, अंग्रेजों एक ही यूज कर लेते हैं, हमारी तरह सबको के नीचे क्या क्या बना रखा है। कोई बात नहीं, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं दुनिया में तुम्हें पढ़ाने के लिए, सही है। तो बेलो, अब इसका मतलब भी होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी के नीचे, बिनिथ और अंडरनीथ का मतलब भी के नीचे। अब ये बेलो आ गया और अभी आगे और भी आएगा। तो सुनो ये कहां यूज होगा? ये यूज होगा रिलेशन, सॉरी गलत बोल रहा हूं, रिलेशन बोल दिया था मैंने, रिलेशन के लिए। यानी जब भी जो दो चीजें हैं जिसके नीचे कोई चीज है उसके ऊपर है और उन दोनों का आपस में रिलेशन हो, ताल्लुक हो, रिश्ते हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर बेलो लगाते हैं। कुछ एग्जांपल याद करो, अभी इसका एग्जांपल बाद में दूंगा, एग्जांपल याद करो। मैंने कहा था वह पेड़ के नीचे सो रहा है, अंडर लगेगा, तो क्या वहां पर रिश्ता था दोनों का? मतलब पेड़ उसका चाचा लग रहा था या फूफा का लड़का लग रहा था, पेड़ नाच कर रहा तेरी शादी में आऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी था। या मैंने एग्जांपल दिया था बिनिथ का कि तुम्हारे पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का है, तो वो 1 रुपए के सिक्के से क्या उसकी शादी होने वाली थी या सगाई लग गई थी, या फिर वो उसकी एक्स थी कि मैं 1 रुपया बनी हुई यहीं पड़ी हुई हूं, ऐसे थोड़ी है। तो जितने भी मैंने एग्जांपल दिए उनमें रिश्ता नहीं था किसी का भी, तो वहां पे वो देखना है कि फिजिकल टच है या नहीं है। लेकिन जब आए रिश्ते की बात, दोनों चीजों में रिलेशन हो, अब तुम गलत मत सोचो प्लीज, मुझे पता है तुम बहुत तेज चल रहे हो, दोनों चीजों में रिलेशन हो तो फिर वहां पे फिजिकल टच हो या ना हो डजंट मैटर, फिर मैटर ये करता है बेलो। चलो आओ बनाते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे इस सवाल का जवाब नीचे दिया गया है, अब यहां पर भी शब्द आया नीचे, लेकिन यहां पर देखो फिजिकल टच भाड़ में गया। इस सवाल का जवाब नीचे दिया गया है, सवाल ऊपर जवाब नीचे, और दोनों में रिश्ता ये कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये उसका सवाल, ये उसका जवाब, दोनों कनेक्टेड है। सवाल ऐसा नहीं है किसी और का जवाब किसी
कॉरिडोर का है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बेलो। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर लिखा हुआ है। तो बेलो वहां पर क्यों लिखा है, अंडर क्यों नहीं लिखा, बिनिथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर रिश्ता है, उस सवाल और ऊपर वाले जवाब के बीच रिश्ता है। जिसके नीचे वो सवाल जवाब है, उस सवाल से उसका रिश्ता रिलेशन है। ऐसे जैसे मैं कहूं जैसे हाँ टीवी का रिमोट टीवी के नीचे रख दो, अब उसी टीवी का रिमोट है ये, और हम कह रहे हैं रिमोट टीवी के नीचे रख दो, तो रिमोट और टीवी का रिश्ता है। वैसे ही जैसे पजामे और नाड़े का रिश्ता होता है, तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे कीप द रिमोट बेलो द टीवी, कीप द रिमोट बेलो द टीवी। तो यहां पे बेलो द टीवी क्यों बोला? क्योंकि रिश्ता है। और मैं कहता मोबाइल टीवी के नीचे रख दो, अंडर द टीवी, और टीवी के नीचे घुसेड़ के रखना तो वो बिनिथ वाला हो जाता, फिजिकल टच हो जाता। फिर ये इस तरीके से बनाएंगे। एक एग्जांपल ले लो, बोल रहा हूं बहुत दिमाग में आ जाए, जल्दी से, बहुत जल्दी आ जाए दिमाग में। अरे यार एक ब्रेक रोल, एक मिनट, अरे याद आ गया। जैसे एक और एग्जांपल है, पेड़ के नीचे जड़ है, पेड़ के नीचे जड़ है। अब अक्सर हम कहते हैं ये पेड़ है ना, इसके नीचे जड़ है। भाई साहब ऊपर देख कितना हरा भरा, नीचे जड़ है, तो पेड़ के नीचे जड़ है। अब पेड़ के नीचे जड़ होगी तो ये थोड़ी कि किसी और की होगी, पेड़ की तो होगी। तो उस जड़ का और पेड़ का आपस में एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। तो यहां पे रिलेशन जाहिर हो रहा है। यहां वो है फिजिकल टच, वो तेल लेने गया भाड़ में, तो यहां पे क्या है, रिलेशन जाहिर हो रहा है। पेड़ के नीचे जड़ है, अंडर नहीं लगेगा, बिनिथ नहीं लगेगा, अंडरनीथ नहीं लगेगा, बेलो लगेगा। देयर इज द रूट बेलो द ट्री, देयर इज द रूट बेलो द ट्री, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज द रूट ऑफ द ट्री बेलो द ट्री। पहले वाला ज्यादा सही था, सही है, तो सही है। याद अब समझ में आ गया। बेलो का यूज जब का होता है आपस में रिश्ता, रिलेशन। आप याद रखना ये मेरा बटन है, इस बटन के नीचे एक और बटन है, तो इन दोनों बटनों का रिश्ता है। क्योंकि ये एक सीरीज है, तो यहां पे बेलो द बटन होगा, अंडर द बटन नहीं होगा। इसी तरीके से कोई तस्वीर है ऊपर, उसी तस्वीर से रिलेटेड कोई तस्वीर नीचे है, सो बेलो द पिक्चर होगा, अंडर द पिक्चर नहीं होगा। समझ गए होंगे यार, इससे ज्यादा प्लीज मत मुझसे होप करो। आओ अब नेक्स्ट वाला देख लो। और भैया नेक्स्ट वाला है डाउन, और ये जो डाउन है इसका भी ससुरे का मतलब यही होता है के नीचे। तो अब तक आप समझते हुए आ रहे होंगे कितने तरह के नीचे हो गए, ये आखिरी वाला फिर समराइज करेंगे। अब ये जो डाउन है इसका यूज कैसे होता है सुनो, ये कहां पर यूज करते हैं, इसका भी मतलब के नीचे है ना। तो इसमें फिजिकल टच हो ना हो ये सब मायने नहीं रखता, ना ही इसमें रिलेशन मायने रखता। इसमें मायने रखती है स्पीड, गति, मोशन, लूज मोशन नहीं, मोशन यानी रफ्तार, गति, मतलब वो मायने रखती है। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नीचे या के नीचे आ रहा हो, लेकिन उस सेंटेंस में गति दिख रही हो, स्पीड दिख रही हो, या मोशन दिख रहा हो। गति मतलब नहीं है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हो, मतलब हल्की फुल्की दिख रही है लेकिन गति दिख रही हो, मोशन दिख रहा हो। सो ऐसी कंडीशन में वहां पर डाउन का यूज करेंगे। और जैसे मैं कहूं वह छत से नीचे गिरा, अब देखो यहां भी नीचे सेंटेंस क्या आ रहा है, नीचे, लेकिन इस सेंटेंस में एक और वर्ड ऐसा है जिससे गति समझ में आ रही है, गति दिखाई दे रही है। गिरा तो गिरना मतलब ये स्पीड है, ये गति है, ये मोशन है। तो यहां पे अंडर बिनिथ कुछ काम नहीं करेगा, तो यहां पे होगा ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, और छत से नीचे गिरा, फेल डाउन, यहां पर नीचे के लिए डाउन आया क्योंकि यहां पर स्पीड है। एक और लेते हैं, जैसे मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूं, यार बहुत गर्मी लग रही है भाई, मैं पेड़ के नीचे तेरे पास ही आ रहा हूं, मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूं। अब यहां पे होगा आई एम कमिंग डाउन द ट्री, आई एम कमिंग डाउन द ट्री। बस इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझोगे। पहले एग्जांपल था मैं पेड़ के नीचे सो रहा हूं, तो सोने में गति नहीं होती, सोने में क्या वो भाग रहा था या मेट्रो में चल रहा था पेड़ के नीचे, मतलब पड़ा हुआ था। तो बैठा हूं, सो रहा हूं, लेटा हूं, बात कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, इसमें मोशन नहीं है, बॉडी एक ही जगह है। तो ऐसी कंडीशन में अंडर लगाएंगे। लेकिन मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूं, तो आना ये जो कम शब्द है, इससे गति दिख रही है, चल के आ रहा है, भाग के आ रहा है, कैसे भी स्पीड दिख रही है, मोशन दिख रहा है। तो यहां पे फिर डाउन लगाएंगे। आई एम कमिंग डाउन द ट्री, ना कि अंडर द ट्री, ना कि बिनिथ द ट्री, ना कि ये द ट्री। समराइज करते हैं, चलो भैया कंक्लूजन का टाइम आ गया। सबसे पहले हमने बात की थी अंडर की, वो लगाते हैं जब आपस में फिजिकल टच ना हो। आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री, जैसे कि था पेड़ के नीचे सो रहा हूं। और फिर मैंने आपको बताया था बिनिथ और अंडरनीथ, ये लगाते हैं जब आपस में फिजिकल टच हो, जैसे कि देयर इज अ 1 रुपी कॉइन अंडर माय फीट। मैंने आपको बताया था दो चीजें जो आपस में टच होती है, ऊपर नीचे वाली। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, बेलो सिखाते, याद आ गया। बेलो में मैंने आपको बताया था कि जब रिलेशन जाहिर होता है कि इस सवाल का जवाब नीचे दिया गया है, इस टीवी के बटन नीचे दिए गए हैं, या फिर इस पंखे का रिमोट नीचे रखा हुआ है, तो वो
वैलो हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन हो गया ऊपर नीचे वाली चीज से। और फिर लास्ट में मैंने आपको सिखाया था डाउन। डाउन जब लगाते हैं जब गति आती है, तो कुल मिला के इन सब का मतलब हुआ के नीचे या नीचे, लेकिन सिचुएशन सबकी अलग अलग याद कर लेना। पसीना छुड़वा दिया तुम लोगों ने आज मुझे पढ़वा के, प्लीज नोट कर लेना, बहुत काम की चीजें। अब बारी है आपके एक छोटे से युवक की। मैडम लगाओ इनके लिए एक तमतमाता भन बनाता। तुम भी कंप्यूटर के नीचे घुसी बैठी हो, प्लीज ऊपर निकल जाओ। अंडर वाली पढ़ा रहा हूं ना आज, वो नीचे घुसी बैठी बेचारी। ये रहा भैया आपका होमवर्क। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, पहले अपनी नोटबुक में करना। जब आपको तसल्ली जाए कि ठीक करे हैं, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके चेक देना। मैं अपना हार्ट दूंगा, चेक करूंगा। जो आते जाते लोग होंगे वो भी लाइक करेंगे, और आपको अगर कोई गलती उन्हें दिखेगी तो आपको समझा भी देंगे। सही समझाना, कभी गलत पढ़ा के चले जाओ, ठीक है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो प्रीपोजिशन के चौथे वाले दिन के ऊपर। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों के अंदर प्रीपोजिशन का कर दूंगा काम 35, फिर लाऊंगा एक और नई सीरीज। चलो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लेना मुझे। देखो वहां पर भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीज डालता हूं मैं। एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।